या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। नमस्कार। प्रत्येक दिन की पूर्व संध्या पर रिकॉर्ड किया गया कार्यक्रम जो मैं प्रेषित करता हूँ उसे उस रात तथा दूसरे पूरे दिन आप सुनते हैं। आज रविवार की पूर्व संध्या पर मैं बातें ज्ञान की में बातों बातों में के कार्यक्रम को स्थगित कर आपके समक्ष विशेष मनोरंजन और जानकारी के लिए प्रस्तुत है सिनेमा ज्ञान माधुरी। आशा है सप्ताह में एक दिन का यह कार्यक्रम आप अवश्य पसंद करेंगे। आपके कमेंट्स की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। लाइक आप करेंगे तब भी मुझे पता चल जाएगा कि यह कार्यक्रम कैसा रहा। धन्यवाद। तो आगे सुनिए सिनेमा ज्ञान माधुरी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहले इस कार्यक्रम का नाम था धूप में हुए सफ़ेद बाल। पुनः मैंने इसे किया था सिनेमा ज्ञान माधुरी। ऐसा करके कुछ कहा करता था, सिनेमा ज्ञान माधुरी। तो इस सिनेमा ज्ञान माधुरी में आज पुनः मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज के विषय केंद्र में है एक बहुत ही अच्छे क्लासिक अभिनेता, बहुत ही सुसंस्कृत सभ्य अभिनेता जो अब तो नहीं रहे। उनका नाम राजेंद्र कुमार। वैसे उनका पूरा नाम राजेंद्र कुमार टूली था। राजेंद्र कुमार का जन्म ये 1929 में 20 जुलाई को सियालकोट में हुआ था। 20 जुलाई 1929 में सियालकोट में इनका जन्म हुआ और इन्होंने पाकिस्तान को बढ़िया से देखा था, बढ़िया से समझा था। वक्त गुजर गया, तब विभाजन हुआ। वहाँ एक जमाया एक बहुत बड़े आदमी थे। इनके दादाजी ये सेना में, मिलिट्री में कॉन्ट्रैक्टर थे। इनके पिताजी का खुद का टेक्सटाइल का बहुत बड़ा कारोबार था। जमे जमाए और बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़ा व्यवसायिक घराना था, धनाढ़ संपन्न। परंतु विभाजन में वे चले आए भारत आने के बाद मुंबई में ही बसे। तब बम्बई इन्होंने काम शुरू किया। काम शुरू करने में फिल्म इंडस्ट्रीज में आना चाहते थे, वे गए भी और वहाँ वे फिल्म बनाना चाहते थे। निर्माता का काम, निर्देशक का काम। तभी देवेंद्र गोयल के असिस्टेंट ये बने। देवेंद्र गोयल ने इनसे कहा कि देखो, आप कर सकते हो, फिल्म प्रोड्यूस कभी भी कर सकते हो, फिल्म का निर्माण कभी भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम नौजवान हो, पोटेंसी है, ऊर्जा है, बड़े अच्छे हो, तुम फिल्मों के हीरो में आओ। और उन्होंने, देवेंद्र गोयल ने फिल्म एक वैरागी 1950 के आसपास में साइन किया। अब वो फिल्म चली जितनी चलनी थी, लेकिन तुरंत बाद एक फिल्म में इनका साइन हुआ मदर इंडिया में। मदर इंडिया में सुनील दत्त थे। सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार दोनों भाई थे। एक बात है, भाई तो थे, लेकिन सुनील दत्त के साथ राजेंद्र कुमार ने दोस्ती खूब निभाई, अंत तक निभाई। सुनील दत्त के पुत्र संजय दत्त को जो विपत्ति आई, हर प्रकार से जेल जाने तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक वे दिलो जान से मदद किया। राजेंद्र कुमार की मित्रता राज कपूर से बहुत अधिक थी, बहुत। लेकिन थोड़ी खटास आ गई बीच में।
कुमार गौरव राजेंद्र कुमार के पुत्र का विवाह राज कपूर की बेटी रीमा कपूर या ऐसे ही कुछ नाम था उनसे तय हुआ था, परंतु पता नहीं किस कारण से वह विवाह टूट गया, जिसके कारण थोड़े दिनों तक उनके पारिवारिक रिश्ते में गड़बड़ आ गई थी, परंतु बाद में फिर ठीक हुआ। लेकिन एक है कि रहीमन धागा ना टूटे, रहीमन धागा ना जुटे, जो पड़ जाही गांठ, ये स्थिति हुई। तो इस प्रकार से राजेंद्र कुमार की फिल्मी सफ़र 1950 से प्रारंभ हुई मदर इंडिया से, और यह व्यक्ति ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के से शुरू हो करके और 1980 से आगे तक लगभग इन्होंने 80 फिल्में की। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो, दिल के नए नगमों की तानों में तुम ही तुम हो। हम भी यही कहते हैं, सांसों में तुम ही तुम हो। जब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम ही तुम हो। मुझको अपने गले लगा लो है मेरे हमराही, क्या बतलाऊं मैं कि तुमसे कितना प्यार है। एक झलक से मेरा मुकद्दर तूने आज चमकाया, हाय कुर्बान जाऊं। और एक समय तो ऐसी थी कि इनकी फिल्मों को लेकर के लोग इन्हें जुबली कुमार कहा करते थे। तब फिल्मों में ये सुपर हीरो, महानायक आदि कहने का प्रचलन नहीं था, सुपरस्टार इत्यादि का कोई प्रचलन नहीं था, इसलिए ये जुबली कुमार कहा जाते थे। बताइए, एक ही समय 6-6 फिल्में देश के विभिन्न सिनेमा हॉलों में, बल्कि एक ही शहर में जो बड़ा शहर है उनमें 6-6 फिल्म हाउस में 6 अलग अलग फिल्में चल रही हैं और सिल्वर जुबली हो रहा है। सिल्वर जुबली 25 सप्ताह तक फिल्में चल रही हैं। खुद आरजू फिल्म मैंने देखी 5 बार। मगर सरला क्यों रो रही है? गोपाल, मैं पूछता हूँ सरला क्यों रो रही है? सरला, क्या इसने तुझसे कुछ कहा? मुझसे तो बता, क्या बात है? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं तो फिर कुछ ऐसी बात है जो जिंदगी में पहली बार मुझसे छुपाई जा रही है। अच्छा, मैं जाता हूँ, सॉरी। नहीं भैया। तो फिर आखिर बात क्या है? गोपाल, भगवान के लिए कुछ तो बता दे। भैया, ये गोपाल भैया यहाँ आकर झूठ कहा कि ये कश्मीर में किसी लड़की से नहीं मिले और इनका वो ख्वाब भी सच्चा था। ये उससे मिले हैं भैया और अभी से छोड़ा है, भागा है ये। मगर क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि सरला नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? कैसे करूं? रो मत सरला, तू भगवान के लिए मत रो। गोपाल, क्या ये सच है गोपाल? गोपाल, मैं पूछता हूँ, क्या ये सच है? मेरे सवाल का जवाब दो गोपाल। रमेश, ये सवाल मत पूछ। क्या कहें? फिल्मों के कला में ये इतने प्राकृतिक व्यवहार करते थे, आता था। आपने देखा होगा उनको कभी कभी संवाद अडायगी में नाक पर ऐसा कर लेना। आप लोगों ने में से कई ने ऐसे मार्क किए होंगे। हाफ शर्ट जब पहनते थे तो यहाँ पर कुछ एक काला जैसा दाग था, वो भी खूबसूरत लगता था। राजकुमार की ससुराल
तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे कितना हिट हुआ था। बहुत फिल्में, हमराही, मुझको अपने गले लगा ले ऐ मेरे हमराही, इस तरह से अनेक फिल्में इनकी। बाद में सूरज का एक गाना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये ऐसा गाना हो गया लीजेंड कि ये शादी विवाह में जब दरवाजे पर बारात लगती थी तो आज भी भले वो नागा डांस कर ले लोग रास्ते में, परंतु दरवाजे पर आज भी ये गाने बजते हैं तो राजेंद्र कुमार का स्मरण होता है। बहारो फूल बरसाओ तेरा मेरा महबूब आया है। उर्दू फिल्म मेरे महबूब, क्या बात है, वो गाना याद होगा, मेरे कोई खोया हुआ सितारा दे दे मेरे महबूब, तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। कितना नाजुक है गाना। साधना थी, राजेंद्र कुमार थे। इनकी कोई भी ऐसी फिल्में नहीं थी कि 2 बार 3 बार न देखी जाए, कोई ऊब नहीं होती थी। बताया ना 80 फिल्में की हैं। गंवार फिल्म याद है, गोरा काला गंवार, मैं हूँ गंवार तू मुझे सबसे है प्यार का गाना याद होता था। अब मुझसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी, बार बार तेरा बदन चूमे। गाने भी सभी एक से एक। मोहम्मद रफ़ी ने तो लगता था कि इनके के गले के लिए ही उनका वजूद था। मोहम्मद रफ़ी का गाना, राजेंद्र कृष्ण के गीत और राजेंद्र कुमार का अभिनय, स्वर पर्दे पर गजब ढाता था। इनकी 2 पुत्री, 1 पुत्र। और एक बात है, इनका एक लव स्कैंडल भी चला। स्कैंडल नहीं था, सच्ची बात थी। गूंज उठी शहनाई और उधर की कई फिल्मों में नूतन के साथ इनका बड़ा प्रेम चला, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, विवाह नहीं हुआ। कई रात ये रोए और उस रोने में बहुत भावुक थे राजेंद्र कुमार, बहुत भावुक थे। इनके स्वर को भी देखिए, इनकी आवाज़ को देखिए, इनके फिल्म में अदाकारी के अंदाज को देखिए, भावनाएं इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। और उसके बाद आँख का बीमारी हो गया, इतने टिश्यू अपलोड कर रहे हैं नूतन के लिए। कभी उनके साथ फिल्म नहीं किया। आखिरी दिनों में, बहुत आखिर में साजन बिन सुहागन या ऐसा कोई फिल्म था, उसमें दोनों दंपति माता पिता बन करके आए थे आखिर में। इस प्रकार से उनके दुख भरे भी दिन आए। राजेंद्र कुमार जो जुबली कुमार था, मुझे अभी तक ये नहीं पता चलता है फिल्मों में इतने पैसे कमाने वाले लोग गरीब कैसे हो जाते हैं। अभी भी देखिए 60-60 करोड़ हराम का लेने वाला, किस चीज़ का 60 करोड़ भाई? एक फिल्म कितने दिन में बनती है? सब कुछ काट उट करके देखो और उसको जो मिले सो दो। तो खैर मैं ये नहीं कहता उन दिनों तो इतना नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी 80 फिल्मों को करने वाला इनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। जितने भी थे, राजेंद्र कुमार का एक ऐसा ज़माना था कि इनके सामने जितने भी आए, धर्मेंद्र, मनोज, जितेंद्र, कुछ इनका वो बिगाड़ता नहीं था। इनकी एक अपनी बात। बिगड़ा कब इनका कुछ? तो राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना ने इनके व्यवसाय पर, तो राजेश खन्ना के साथ बाद इनकी उम्र भी हो गई थी और अंत में इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा बंगला, भूतहा बंगला कहते हैं, जो इनके लिए बड़ा लाभदायक था। अब इतनी स्थिति ख़राब हो गई कि वो उस बंगले को बेचना चाहा और बंगले को बेच दिया। उन्हें दुख हुआ कि बंगला खरीदा कौन? तो राजेश खन्ना। इसलिए
कि इस बंगले को वो लकी मानते थे। जैसे राजेंद्र कुमार को इस उत्कर्ष पर पहुंचाया था, यह बंगला शायद राजेश खन्ना को भी उससे ज़्यादा पर पहुंचा भी दिया। परंतु कला और उत्कर्ष ही सब कुछ नहीं होता है। राजेश खन्ना लोकप्रियता के हिसाब से राजेश खन्नाहट छा जाता होगा उस ज़माने में। हम उनके प्रति कोई अनादर की भाव नहीं रखते हैं, परंतु फिर भी आखिरी समय जैसा एक गुजरना चाहिए था वैसा नहीं गुजरा। खैर, बात यहाँ राजेंद्र कुमार की हो रही थी और राजेंद्र कुमार इस प्रकार से अपना सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए 12 जुलाई 1999 को कैंसर से पीड़ित होकर अंत में उस बीमारी से ही वे दुनिया को छोड़ चले गए। श्रद्धा निवेदन